प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने अवतल दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण के बारे में जो उसकी टर्मिनोलॉजी होती है, फोकस क्या होता है, अन्य सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अब जो है इसमें आता है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब के बारे में मैंने आपको बताया। प्रतिबिंब कैसा होता है, दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक होता है, दूसरा क्या होता है, आभासी होता है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है या जिसमें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिनमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं या आती हुई प्रतीत होती है, तो जो प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहा जाता है, आभासी कहा जाता है। ठीक है, तो 10th स्टैंडर्ड पे बस आप इतना जानिए कि किसी भी दर्पण से जब भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो किरणें दर्पण से जब भी परावर्तित होती हैं तो एक निश्चित बिंदु, कुछ निश्चित बिंदुओं से होकर के जाती हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, ये समझ लीजिए कुछ नियम है। तो सबसे पहले मैं अवतल दर्पण एक बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण का क्या कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। ठीक है, और अवतल दर्पण में और क्या चीज़ें होती हैं, ये होता है फोकस, दूसरा होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो है आपको जाननी है। और ये दर्पण का क्या हो गया, परावर्तक तल हो गया। अब इसमें होता क्या है, देखिए पहला चीज़ तो ये है, पहले नियम की अगर हम बात करें तो अगर दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलती है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये और ये दोनों क्या है, समांतर है, पैरेलल है। ठीक है, तो दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है तो दर्पण से जो परावर्तन होता है तो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, ये जो है पहला और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें दूसरे नियम की, ठीक है, तो यही आपका अवतल दर्पण हो गया। देखिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा किरण आरेख को। अगर अब मुख्य अक्ष के समांतर गई थी तो फोकस से होकर गई थी। अगर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाती है तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये क्या हो गया, दूसरा नियम हो गया। और तीसरा नियम इसका ये है कि अगर कोई किरण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई किरण इसके ध्रुव से होकर जाती है, ठीक है, तो बस वही परावर्तन के नियम का पालन करते हुए, ठीक है, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट और आखिरी जो है इसमें कि अगर किसी कोई प्रकाश की किरण आपने सीधे जो है कहाँ डाल दिया, वक्रता केंद्र पे डाल दिया, वक्रता केंद्र से होके जा रही है, तो यहाँ से टकराएगी तो टकरा करके इसी पथ पर, इसी दिशा में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ ऐसे होता है कि जब मैथमेटिक्स में मैं आपको वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में बताऊँगा, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर कोई वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त में स्पर्श रेखा होती है, तो केंद्र से अगर क्या किया जाए, स्पर्श बिंदु को मिला दिया जाए तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। और अब अगर आप देखिए कि अगर समतल दर्पण है तो परावर्तन जो मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई किरण 90 अंश पे गिरेगी तो यही ना परावर्तित हो जाएगी सीधे। तो बस वही चीज़ होती है कि वक्रता केंद्र क्या होता है कि ये जिस कांच के खोखले गोले से बना होता है उसका केंद्र होता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दें तो ये एंगल क्या डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये किरण क्या होती है, लंबवत होती है, इसीलिए प्रकाश की किरण इसी दिशा में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। अब अवतल दर्पण से अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो वो बनता है, ठीक है, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अवतल दर्पण में यही एक ऐसा केवल केस होता है कि जिसमें प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है। बाकी सभी केसेज में प्रतिबिंब क्या होते हैं, वास्तविक बनते हैं। तो इसका पहला केस क्या है, पहला केस कि जब वस्तु F और P के बीच हो, F और P के बीच हो। ठीक है, अब F और P के बीच होने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये मैंने बना दिया अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया और ये हमारा परावर्तक तल हो गया, ये ध्रुव हो गया। ठीक है, ये हमने मुख्य अक्ष बना दिया, ये बना दिया फोकस और ये बना दिया वक्रता केंद्र। अब कोई वस्तु मान लीजिए हमने यहाँ पे रख दी AB। ठीक है, अब जो है
प्रकाश की किरण चली तो आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष अगर समांतर चलेगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक। और अगर दूसरी किरण को हम क्या करें, ध्रुव पे डाल दें तो क्या हो जाएगा, ये परावर्तन के नियम का पालन करते हुए इधर निकल जाएगी। अब ये देखने से लग रहा है कि ये दोनों किरणें कहीं मिलेंगी, बताइए। अगर हम यहाँ से देखें तो हमको पता चलेगा कि ये दोनों किरणें कहीं मिल रही हैं, कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो लगेगा कि ये जो है किसी बिंदु से हो करके आ रही हैं, ठीक है। तो यही जो बिंदु होता है, ठीक है, यहाँ पर इस वस्तु का ये प्रतिबिंब हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं या किसी बिंदु से आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होता है, क्योंकि यही एक केस होता है कि जिसमें प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है। तो अगर प्रतिबिंब के प्रकृति की बात हम करते हैं इसमें, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, पहली चीज़ तो हो जाएगी आभासी, ठीक है। दूसरी क्या हो जाएगी, ठीक, दूसरी क्या होगा, अब देखिए फिगर में देख के बताइए कि ये वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, ठीक है, बड़ा बन रहा है, ठीक है, वस्तु से बड़ा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी आभासी प्रतिबिंब अगर बनता है तो वो प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है, वस्तु से बड़ा और क्या, सीधा। ये सीधा को यहीं लिखा जाता है, आभासी एवं सीधा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। और इसके अगर जगह की बात करें कि कहाँ पे बन रहा है, तो दर्पण के ध्रुव के दूसरी तरफ, दाईं तरफ, ठीक है। वस्तु को कभी भी प्रकाश की किरणों को जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो बाईं तरफ से ले आते हैं, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दाईं तरफ, ठीक है। तो लिख देंगे दर्पण के दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है पहला कंडीशन हो गया, जिसमें वस्तु क्या हो गया, ध्रुव और फोकस के बीच में रखी गई हो, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जो बार्बर साहब होते हैं, जो नाई की दुकान होती है, ठीक है, तो वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो इंसान का चेहरा होता है उसके फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते हैं, जिससे चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनता है और बढ़िया से नाई काम कर पाता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा केस ये है कि जब वस्तु फोकस पे रखी हो, वस्तु कहाँ पे रखी हो, फोकस पर रखी हो, ठीक है। तो वस्तु अगर फोकस पे रखी होती है, ठीक है, तो देखिए अगर फोकस पे रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब देखिए फिगर अच्छे से बनना चाहिए। इसको आप कभी भी नोट्स बनाएंगे तो कॉपी पे अच्छे से बना के वाइट पेज ले लेंगे, उस पर अच्छे से बनाया जाता है कंपास और पेंसिल का उपयोग करके, ठीक है। प्रकाश की किरणों को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया जाता है, एकदम सिंपल पेंसिल से एक बार में बनाते हैं। अब देखिए मैं चाक से बना दे रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल कुछ तो ठीक लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा, अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में आप लिखेंगे कि अच्छा है, ठीक है, तो मुझे खुशी होगी। ये फोकस हो गया और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए वस्तु को फोकस पे हमने रखा, तो वस्तु को हमने क्या हुआ, फोकस पे रख दिया। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण चली, अब मुख्य अक्ष के समांतर चली तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। दूसरी किरण को हमने कहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। तो अब ये इसमें होता क्या है, देखिए कि जो किरणें परावर्तित होती हैं ये एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर, ये होती हैं समांतर, ठीक है। और समांतर किरणें जो होती हैं अनंत पे जाके मिलती हैं। अब अनंत का मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे हमने पृथ्वी पर कोई अवतल दर्पण रखा हुआ है और उसका जो है उसके फोकस पे किसी वस्तु को रख दिया तो उसका प्रतिबिंब जो है दूसरे ब्रह्मांड में जाकर बनेगा, ये मतलब नहीं होता। रास्ते में कुछ दूरी पर अगर कोई पर्दा रखा जाता है तो वहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो माना जाता है कि ये किरणें कहाँ पे मिलती हैं, अनंत पे मिल रही हैं। कहाँ पे मिल रही हैं, अनंत पर, इनफाइनाइट, मतलब कि बहुत दूरी पे जाके बन रही हैं, ठीक है। तो अनंत पर ये प्रतिबिंब, चूँकि ये किरणें मिलती हैं इसलिए मिलने पर क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। और दूसरा, देखने से ही आपको लग रहा है वस्तु की लंबाई ये है और प्रतिबिंब की लंबाई ये है, तो ये क्या हो गया, वस्तु से बड़ा, ठीक है। ये वस्तु से क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। बड़ा क्या, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। वस्तु से क्या होता है, जितनी दूर पर्दा रखेंगे प्रतिबिंब जो है उतना ही क्या होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो गए। अब हम बारी बारी से धीरे धीरे प्रतिबिंब को खिसकाते जाएंगे और बाईं तरफ लेते जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया था, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा था,
उसके बाद कहाँ पे लाए, फोकस पे लाए। अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसको बना लीजिएगा। जब वस्तु F और C के बीच हो, और C के बीच हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये हमने क्या किया, बना दिया समतल दर्पण, ठीक है। ये समतल दर्पण हो गया, ये समतल दर्पण का क्या हो गया, परावर्तक तल हो गया, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने वस्तु को क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है, वस्तु को रख दिया। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलेगी, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और एक नियम बताया था, कुछ नियम को बदलते हैं। अगर दूसरी किरण को हम फोकस से डाल दें तो मैंने आपको ये बताया था कि क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों किरणें कहाँ हो रही हैं, यहाँ पे आके मिल रही हैं ना, ठीक है। अब वो चूँकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा हो रहा है, प्रतिबिंब हो रहा है वास्तविक। अगर प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो वास्तविक और क्या, उल्टा। वास्तविक है तो उल्टा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और वास्तविक है तो पर्दे भी प्राप्त कर सकते हैं। और छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, देखिए फिगर से दिख रहा है कि वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा, ठीक है, वस्तु से क्या हो गया, बड़ा, ठीक है। और तीसरा कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र के बाद, ठीक है, वस्तु की तरफ और वक्रता केंद्र के बाद, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो है पहले फोकस और ध्रुव के बीच रखा, उसके बाद फोकस और वक्रता केंद्र, उसके बाद फोकस पे रखा, फोकस वक्रता केंद्र के बीच आया। अब कहाँ पे आएंगे, वक्रता केंद्र पर आएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, C पर रखी हो, ठीक है। तो जब वस्तु C पर रखी हो तो देख लीजिए, ठीक है, ये मैंने बना दिया समतल दर्पण। ये मैं आपको लाइव बता रहा, इसलिए बना रहा हूँ कि कैसे बनाया जाता है, आप भी इसको देखेंगे। मैं पहले से बना करके दिखाता, देखो ऐसे करोगे तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये फोकस हो गया और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। अब वस्तु को वक्रता केंद्र पे हमने रख दिया, ये वस्तु हमने रख दिया AB, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण चली, कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक है। और दूसरी किरण वही कर दीजिए, इसको फोकस से डाल दीजिए, फोकस पे डाल देंगे तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। ज़रा देखिए कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अगर C पे रखेंगे तो C पर ही बनेगा, और चूंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं इसलिए यह प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। तो अगर प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, पहली हो जाएगी वास्तविक, ठीक है, और उल्टा, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, कहाँ पे बन रहा है, C पर बन रहा है। और इसकी एक खासियत ये होती है कि जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, मतलब वस्तु के बराबर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ क्या हो सके, पहुंच सके। इसके बाद 2 केस और बनते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगले 2 केसेस में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।